नरसिंहगढ़ तहसील में लकड़ी का अवैध कारोबार जमकर फल फूल रहा है, जिस पर राजस्व विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। आपको बता दें कि नरसिंहगढ़ तहसील के अंदर हरे भरे पेड़ों को लकड़ी माफियाओं द्वारा लगातार काटा जा रहा था। बड़ा मुनाफा कमाने के चक्कर में पेड़ों को काटकर सप्लाई किया जा रहा था। ऐसा ही एक मामला तहसील के उदयपुरिया पंचायत के रणजीतपुरा गांव का सामने आया, जहां पर लगातार पिछले कुछ दिनों से लकड़ी के अवैध कारोबारी और माफिया द्वारा हरे भरे पेड़ों को काटा जा रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर बूढ़ा नायब तहसीलदार सुनीता सिंह ने राजस्व अमले के साथ मौके पर पहुंचकर मुआयना किया, जिसमें भारी मात्रा में अवैध रूप से लकड़ी कटी हुई मिली। नायब तहसीलदार सुनीता सिंह ने जानकारी मिलने पर निरीक्षण किया और माफियाओं द्वारा नदी किनारे हरे भरे पेड़ों को भारी मात्रा में काटा गया था। इसके सबूत मिले, जिस पर कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में लकड़ी को जब्त कर आरोपियों के खिलाफ वन अधिनियम और राजस्व अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। ग्रामीणों की माने तो गांव में नदी किनारे शासकीय संपत्ति और हरे भरे पेड़ों को काटने का कई दिनों से कारोबार माफियाओं द्वारा किया जा रहा था, जिस पर मीडिया के माध्यम से राजस्व विभाग और नायब तहसीलदार सुनीता सिंह, आरआई अंबाराम अहिरवार, पटवारी प्रमोद नागर, गजराज राजपूत सहित राजस्व अमला मौजूद रहा। कई सालों से हरे भरे जंगल को बंजर बनाने में लकड़ी माफिया लगे हुए थे। लकड़ी काट रहे मजदूरों से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि लकड़ी कोटरी कला गांव के बिलाल भाई के है, जो कि लकड़ी के बहुत बड़े व्यापारी हैं, और उन्हीं के कहने पर हम यहां आए थे। अब देखना होगा कि लकड़ी के अवैध गोरख धंधे करने वाले माफियाओं पर प्रशासन अंकुश लगा पाएगा या यूं ही हरे भरे जंगल और पेड़ इन माफियाओं की आरी से कटते रहेंगे। जैसे आज ही मुझे सूचना मिली दोपहर में कि पेड़ों को काटा जा रहा है, सरकारी भूमि है और साथ में नदी से पेड़ों को काटा जा रहा है, जिसमें मैं तत्काल अपनी टीम के साथ आई और मैंने पाया कि यहाँ पे वास्तव में पेड़ काटे गए हैं और उसको मैंने जो लकड़ियाँ थी जब्त किया है और उनके ऊपर कार्रवाई के लिए हमने प्रतिवेदन बना के एसडीएम महोदय की ओर प्रेषित किया है। अभी तो हमने पहले प्राथमिक दृष्टि में देखा कि हमने पेड़ों को जो कटे हुए हैं, उन पेड़ों को पहले गिनती करवाई कि कितने पेड़ काटे गए हैं। फिर उसमें हमें फॉरेस्ट का भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी कि उसमें कितना मोटाई थी, क्या उनका डायमीटर था इत्यादि। तो वो बाद का विषय है। फिलहाल हमने देखा है कि कितनी लकड़ियाँ काटी गई हैं, उनको जब्त किया है और उसमें उचित धाराओं में जो भी लगेगा, उसमें उचित धाराओं में हम कार्रवाई करेंगे। वो बाद का विषय है, तो अभी उसमें कुछ कहना थोड़ा-सा ठीक नहीं रहेगा। निजी भूमि का तो नहीं है, जैसे हमारे साथ पटवारी साहब हैं, उन्होंने बताया कि निजी भूमि में कोई भी पेड़ नहीं है, ये नदी में पेड़ लगे हुए हैं और नदी और नाला जो है वो शासकीय भूमि के अंतर्गत आता है, तो निजी भूमि में कोई पेड़ नहीं काटे गए हैं। जानकारी में मिलता है कि निजी लोगों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा जानबूझकर इसमें संलिप्त होकर करवाई जा रही है, पेड़ों को कटवाया जा रहा है, तो अवश्य अपन उचित कार्रवाई के लिए प्रस्तावित करेंगे। अभी कोटवार को हमने पूछा, उसने नहीं बताया, हो सकता है उसे जानकारी में नहीं हो। उसका कहना है कि रात्रि में ऐसे काटे गए हैं और हम उसे नोटिस भी जारी करेंगे। उसे क्यों सूचना नहीं थी और उसने हमें सूचना नहीं दिया, क्या किसी भयवश उसने ऐसा किया या कहीं उसकी भी इसमें वो भी शामिल था, तो उसमें हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे अगर ऐसा कुछ मिलता है तो। काम चल रहा है, बहुत पुराना समय चल रहा है ये। अभी तो बिल्कुल, अभी जैसे तत्काल हमें आपने जो जानकारी हमें प्राप्त हुई, उसमें मैंने कार्रवाई की, है ना? अगर पहले का था उसमें तो मैं नहीं कह पाऊँगी क्योंकि ऐसा हमें कुछ साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन भविष्य में ऐसा कोई साक्ष्य ना छुपाया जाए उनके द्वारा, इसके लिए हम कार्रवाई करेंगे, ताकि वो पूरी तरह से सजग होकर ग्राम में जो भी एक्टिविटी होती है, प्रॉपर मुझे जानकारी दें। हम उसमें नोटिस भी जारी करेंगे और उचित कार्रवाई के लिए प्रस्तावित भी करेंगे। लगभग 50 पेड़ तो हैं हमारे इसमें और बाकी हम उसकी पूरी गिनती यथावत करके और जानकारी दे देंगे कि पेड़ कितने बड़े थे, क्योंकि पूरी उसकी विधिवत जानकारी होती है। ऐसे संख्या में तो 50 हैं। चूँकि इसके आकलन करना थोड़ा-सा ठीक नहीं रहेगा अभी, तो जैसे इसमें कार्रवाई आगे होगी, हम आपको पूरा विधिवत प्रतिवेदन देंगे, क्योंकि उसके आयु के अनुसार, उसके डायमीटर और लकड़ी के अनुसार उसका कीमत तय की जाती है। तो मेरा अभी कुछ कहना इसमें उचित नहीं रहेगा, परंतु प्रथम दृष्टया यही है कि पेड़ काटे गए हैं, जिसके साक्ष्य हैं हमारे द्वारा और शिकायत भी प्राप्त हुई थी, जिसमें मैंने तत्काल कार्रवाई की। नरसिंहगढ़ से वीरेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट।